पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टंग विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टंग विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री श्री चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला द्वितीय परिच्छेद से हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की विरह दशा की वर्णन हो रहा है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह करके राधा जी के भाव में विभावित होकर के यानी कृष्ण विरह विदुर राधा है, उस भाव से चैतन्य महाप्रभु यानी अपने की राधा मान करके और इस विरह की भाव व्यक्त कर रहे हैं, उद्गार कर रहे हैं। चैतन्य इस कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन भी करें करिए तो विलापान प्रभु सचिरानंदन उगाड़िया हृदय श्लोक दैन निर्वेद विषादे हृदय अवसादे पुनरपि पड़े श्लोक जदा जातो दैवान मधुरूपी
रसौ लोचन पथम तदास्मकं चेतो मदन हत केना आरित अब्रून् पुनः जस्मिन् श्लेषं क्षणोऽपि दृश्यपदे पदे पदवीं विधासनम अंतस्मितम अखिलं घटिका रत्न खचिता। इस जगन्नाथ वल्लभ नाटक में स्वयं श्रीमती राधिका अपने भाव को यानी विरह दशा में अपने भाव को सखियों के जो है कहने लगे। क्या कह रही हैं? दैवात जदा जातु दैवात मधु रिपु असौ लोचन पथम। दैवात माने हठात किसी कारण से कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप मेरा आंखों के सामने आ जाते हैं, उस समय मेरा चित्त कृष्ण दर्शन जनित एक अपूर्व सौभाग्य मद में द्रवीभूत हो जाते थे। मैं अपने के सौभाग्य मद हो जाता, सौभाग्य मद। या हो कृष्ण आज मेरा नयन पटल मैंने आंखों के सामने आए हैं और उसी समय हृदय में इतने उल्लास आनंद और साथ ही साथ अपराकित प्रेम की विकार जिसको मदन कहा जाता है, यानी ये दोनों मदन और आनंद ये दोनों ही मेरे चित्त के माने मन को हरण कर लेते थे। और उससे मैं पुनः गोविंद के यानी कृष्ण के स्वरूप को देख नहीं पाता। क्यों? आनंद जनित आंखों से प्रबल आंसू की धारा प्रवाहित होने लगते हैं। श्रावणेर धारा जनो बारी बरिशय, महाप्रभु कह रहे श्रावण महीने में जिस प्रकार वर्षा की धारा निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, झिझिर, उसी प्रकार कृष्ण दर्शन होने पर हृदय में इतने आनंद होता है, उस आनंद के अश्रु आंसू इतने झरझरे पड़ते और आंख में कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। यानी वह आंखों के आंसू मेरा दृष्टि के जो है वो आच्छादन कर देते हैं, कभार कर देते थे। मैं बार बार आंखों के आंसू के जो है मोचने के लिए तो प्रयास किया, साफ करने के लिए प्रयास किया, किंतु जितना ही करते जाए और उतना ही आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी है। क्योंकि यही तो कृष्ण दर्शन में क्या होता है, इतने आनंद होता है। और दूसरी क्या होता है? मदन, अपराकित काम, हृदय के इतने तोड़ मोड़ कर देते थे। ये मैं कहां अपने प्राण गोविंद के कहां बैठाऊं, कैसे उसके सेवा करूं, ये आ जाता था। और अंत में मैं विवश हो जाते थे। विवश समझते हो? विवश हो जाना, कंप्लीटली ऑल माई लिम्स एंड बॉडी इनएक्टिव हो जाता है। इंद्रिया आदि माने काम नहीं करता रहता है। हस्त आदि कंपन जिसे कहा जाता है क्या, स्तब्धीभूत हो जाते थे, स्तब्ध, स्टैंड है। शरीर की कोई अंग, हस्त, पैर, हाथ, पैर ये सब क्या हो जाते, स्थिर हो जाते, स्तब्ध हो जाते, निश्चल हो जाते। हृदय में अपराकित प्रेम उत्पन्न होने पर, यानी वो काम उत्पन्न होने पर मेरे सारे इंद्रिया आदि अपने आप स्थिर हो जाते, स्तब्धीभूत हो जाते थे।
और उस समय मैं सोचता रहता हूँ क्या करूं, हैं? उस समय तो मैं मन ही मन सोचता रहता हूं कृष्ण के ऐसे सुपूर्ण स्वरूप कब मुझे दर्शन होगा। एक बार तो दर्शन हो गया, दर्शन होने के बाद वो फिर उछल जाता है? दूसरे चले जाते हैं और मैं देख नहीं पाता हूं। दो कारण, एक आंखों से आंसू आकर के मेरे दृष्टि गोचर के आच्छादित कर देते थे, और दूसरी हृदय में इतने प्रेम, अपराकृत काम जिसको कहा जाए, प्रेम ही वो गोपारामणम काम ही वो मित्र विधीयते, अपराकृत काम आकर के मेरी सारी इंद्रियां अपने आप स्तब्धीभूत हो जाते, स्टैंड हो जाते थे। फिर केवल मणि के द्वारा चिंतन करते हूँ, अहो पुनः ऐसे गोविंद की कब मेरा दर्शन होगा, और कब मैं उनकी सुंदर वस्त्र अलंकार रत्न आदि के द्वारा उनको मैं सजाऊंगी, ये भावना होता था। जे कले बासपने देखनु शिवंशी बदने शिकाये आइल दुई बैरी आनंदार मदन हरि नील मर्मन देखिते ना पाइनु नेत्र भरी पुनः यदि कोन क्षण कराय कृष्ण दर्शन तबे से घटी क्षण पल दिया माला चंदन नाना रत्न आभरण अलंकृत करिमु सकल क्षणे बाह्य हईल मन आगे देखी दुई जन तारे पूछे आमी ना चैतन्य स्वप्न प्राय कि देखनु कि बामी प्रलापिनु तोमरा किछु शुनियाछ दैन सुन मोर प्राणेर बांधव नहीं कृष्ण प्रेमधन दरिद्र मोर जीवन देह इंद्र विधा मोर सब उना कहे हाय हाय सुन स्वरूप राम राय এই মোর হৃদয় নিশ্চয় শুনি করহ বিচার হয় না হয় সার এ তো বলি শ্লোক উচ্চারয়। पुनः महाप्रभु कह रहे हैं जे कालिदास अपने जागृत अवस्था में जगे हुए अथवा निद्रा में नींद में सपना जो आता है उस समय सपना भी यदि वो बंसी बदन कृष्ण के ऐसे सुंदर बांसुरी बजाती हुई वो जो मुखारविंद दर्शन होते उस समय दो शत्रु आकर के घेर लेते हैं, दो बैरी। कौन कौन? आनंद और मदन। हरि मोर मन देखिते ना पाई नेत्र भरी, आंख भर करके जी भर करके मैं गोविंद के दर्शन कर नहीं पाता हूं। मैं केवल मन ही द्वारा चिंतन करते रहता हूं ये कैसे कृष्ण के मैं सुंदर माला चंदन रत्न के द्वारा अलंकृत करूं। फिर कुछ समय के बाद जब बाह्य दशा आ जाता है, महाप्रभु की 3 दशा बता रहे हैं। क्या क्या? एक होता है बाह्य दशा, एक्सटर्नल एक्टिविटीज जिसको बाह्य दशा कहता है। दूसरी कहा जाता है क्या? अर्ध बाह्य दशा, हाफ एक्सटर्नल एक्टिविटीज हाफ इंटरनल एक्टिविटीज। और एक होता तीसरी क्या होता है? अंतरदशा, कंप्लीटली सबमर्ज in his transcendental activity towards Krishna, जिसको कहा जाए अंतरदशा में आ जाता है। बाह्य दशा में एक्सटर्नल एक्टिविटीज जब रहता है कॉन्शसनेस, एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑफ कॉन्शसनेस। क्या बोला? एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑफ कॉन्शसनेस। ये बाह्य दशा जब रहता है एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑफ कॉन्शसनेस, तब महाप्रभु लोगों के साथ बातचीत आदि करते हैं,
है, नाम संकीर्तन करते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। जब अर्धवाज्य दशा हो जाता है हाफ एक्सटर्नल इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ कॉन्शसनेस, तब महाप्रभु उस समय कुछ प्रलाप बोलते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं। जब आज मैं राधा कुंड में चले गए, आज मैं जमुना में चले गए स्नान करने के लिए, आज गोपियों के साथ कृष्ण यह समस्त लीला आदि की, मधुपान, हिंदू लीला, नौका विहार, बोट स्पोर्टिंग पास टाइम्स, वाटर स्पोर्टिंग पास टाइम्स, जल विहार, ये सब कथा चैतन्य महाप्रभु बोलते रहते हैं। और अंतरदशा में कंप्लीटली सबमर्ज इंटरनल कॉन्शसनेस एक्टिविटीज। उस समय महाप्रभु कुछ नहीं बोलते, बस केवल उनके मुख से केवल गो 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 शब्द होता था। कभी कुर्माकृति हो जाते हैं, कुर्मा आकृति, कुर्माकृति, टूटेस माने हाथ पैर सब अंदर में कहाँ प्रवेश कर जाते थे, बिल्कुल सर्कल उनकी बॉडी हो जाता था, और केवल उनके मुंह से जो है लार निकालता था, स्लाइफर एंड कमिंग फ्रॉम हिज माउथ, और एक ही शब्द आता था, ये शब्द होता था, रिकॉर्ड शब्द होता था। आगे जाकर भी वर्णन करेंगे। इसलिए अंतरदशा में महाप्रभु के जो वर्णन कैसे हो जाते, वर्णन करें। कभी कभी महाप्रभु बहुत बड़े लंबे हो जाते थे, कभी कभी उनकी जो अस्थि आदि जो है, हड्डी आदि जो है, जॉइंट्स, वो क्या होता है, इतने इतने पेश हो जाता था। ये समस्त महाभाव की दशा वर्णन होती जा रही है। आगे जाकर के वर्णन करेंगे सुंदर रूप में। इसलिए अभी कह रहे हैं, खने बाज्य हईल मन, आगे पूछे दुई जन, आगे देखे दुई जन, तारे पूछे अमीना चैतन्य। जब महाप्रभु बाज्य दशा में आ जाते हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑफ कॉन्शसनेस, तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर राय मंदिर के पूछते हैं, क्या मैं चैतन्य हूँ? माने मैं वही हूँ। सपने प्राय की देखो न कि वह आमी प्रलापिनु। ओहो, सपने में मैंने क्या देखा? क्या आप लोगों ने सुना कुछ? मैं कुछ कहा था? महाप्रभु पूछने लगे, किसको? सर्व दामोदर रायनंद के था। क्या आज मैं आप लोग के कुछ पूछा था क्या? इसलिए कहते हैं, सपने प्राय की देखनु कि बा आमी प्रलापिनु, तोमरा किछु सुनिया छो दैनो। क्या आप लोगों ने मेरा कुछ दैनो सूचो वाक्य कुछ सुना क्या? मैं कुछ बोला था? सुनो मोर प्राणेर बांधव, नहीं कृष्ण प्रेमोधन, दरिद्र मोर जीवन, देहेन्द्रिय वृथा मोर सब। महाप्रभु पुनः दीनहीन होकर कहने लगे, मेरा जीवन व्यर्थ है। आप लोग मेरा प्रिय मित्र हो, बांधव हो। देखो, मैं आप लोग के निकट एक बात कहता हूं, ना ही कृष्ण प्रेमोधन, मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है ही नहीं। क्या बताओ, मेरे हृदय कठोर है, वज्र की भांति है, अथवा संपूर्ण जो है सुन्न है, कुछ है ही नहीं मेरा हृदय में। न प्रेम गंध, आगे जाकर न प्रेम गंध अस्ति हरि दराय। मेरे हृदय में तनिक भी
कृष्ण के प्रति प्रेम तो बहुत है, प्रेम की गंध नहीं है। इसलिए कहते हैं न प्रेमो गंध उस्ति दरापि में हरो कंदामी सौभाग्यम प्रकाशितम वंशी विलास अनंग लोकरंग बिना विधर्मी जत प्राण पदंग कान बिथा। महाप्रभु दैन्य करके कहने लगे, हे मित्रों मैं क्या कहूं, प्रेम तो बहुत दूर की बात, प्रेम के थोड़ा गंध तक भी नहीं है। श्री हरि के प्रति प्रेम की गंध तक नहीं है। अच्छा यदि कहो आपके हृदय में यदि प्रेम नहीं हो, आप रोते क्यों हो? है बोले रोना तो प्रेम के लक्षण बताए जाते हैं। तो उसमें कंदायामी सौभाग्यवं प्रकाशितुम, अपने सौभाग्य की प्रकाश करने के लिए मैं रोता, और कुछ कारण नहीं है। हृदय में प्रेम नहीं है किंतु सौभाग्य प्रकाश करने के लिए मैं रोता। क्या सौभाग्य? लोग कहेंगे ओहो तुम रो रहे हो इसलिए जरूर तुम्हारे प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम नहीं हो तो कोई रोता है? किंतु किस कारण से मैं रो रहा हूं कौन जाने। देखो एक बुढ़िया थी है, और एक संत महात्मा की कथा में वो जरूर आती थी, बैठ जाती थी दीवार पर है, पीठ को लगा करके ऐसे बैठ जाती थी, है सिटिंग एग्नेस्ट है द वॉल, ऐसे बैठ जाती थी। कथा प्रारंभ होने के साथ ही साथ वो बुढ़िया रोती थी। संत महात्मा पाठ करने के साथ ही साथ संत महात्मा बहुत विरह की कथा भी सुनाते थे, कृष्ण की कथा पाठ करते थे, और वो बुढ़िया कथा प्रारंभ होने के साथ ही साथ बस बुढ़िया रोती थी, केवल आंखों से आंसू की धार है, रोना शुरू। कथा समाप्त हो गया। एक दिन संत महात्मा बुढ़िया के बोले माता जी इधर आओ। बोले बेटा क्या बोले, आप मेरी कथा को सुनकर इतने रोते क्यों हैं? तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ इसलिए। बताओ रोत क्यों रोती हुआ, कौन सा कथा आपको अच्छी लगे, क्या समझ में आई और जिससे तुम रोते हो? बुढ़िया कहने लगी संत महात्मा आपकी ये कथा मेरा बिल्कुल समझ में नहीं आती। क्या बोले बुढ़िया, क्या बोली? तुम्हारी कथा बिल्कुल मेरा समझ में नहीं आती, तो रोती क्यों हो तब? देखो संत महात्मा मैं बताता हूं, आज 3-4 दिन हो गया मेरा एक बकरी वो खो गया है, किंतु देखो बकरी तो मिला ही नहीं, कहां चले गए। किंतु उस बकरी की जो लंबी दाढ़ियां थी, बिल्कुल सफेद दाढ़ी तेरे जैसे ही है देखो तुम जब कथा बोलते हो ना और ऐसे दाढ़ी को हिला करके इधर उधर करके मेरे बकरी के जो है याद आ जाती है। और क्यों क्या 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 याद आ जाती है? सुनो संत महात्मा, वो बकरी मेरे इतने प्यारी थी है? वो बकरी क्या करता है, कभी कभी मेरे कांध पर 2 टांग के उठा करके अपने लंबी दाढ़ी को जो है मेरे शरीर पर ऐसे घिसता था। बस वही बकरी के मेरी याद आती है तेरे दाढ़ी देख करके, तेरे कथा के साथ कोई संबंध नहीं, इसलिए मैं रोती हूं। रोना कोई प्रेम नहीं है, रोना धना ये कोई प्रेम नहीं है? वास्तव हृदय में जब प्रेम उत्पन्न है, भाव स्नेह मान पर इस अवस्था में जाकर के विरह दशा में वो प्रेम वो क्या आंखों से आंसू आता है। इसके पहले जो आंखों आंसू आदि गिराना ये समस्त क्या है, वो प्रेम के लक्षण नहीं है? आज समझ नहीं
नहीं तो कोई जो अज्ञ व्यक्ति जो है अज्ञ समझती हो, इनोसेंट है, इनोसेंट पीपल हु हैज नो शास्त्र ज्ञान, नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, he is thinking, he is crying, shedding tears, that means he has Krishna prema, but this is not true. प्रेम की उत्पन्न जो लक्षण तो शास्त्र में कहा गया, शांति व्रत कालतम वृत्ति मानसुन्नता आशा बंधु समुत्कंठा नाम गानी सदा रुचि आसक्त गुणानुख्यान प्रतीत व्यसति स्थले इत्तर सुरार्जित भावांकुरे जने। भाव अवस्था के बाद वह प्रेम की सामान्य जो है लक्षण दिखाई पड़ता है, तब उसमें चित्त द्रवीभूत होकर के आंखों से आंसू दिला। उसके पहले जो है कहते उसके पहले कोई साधक रोते हैं, वो सामान्य रूप में सेंटिमेंटल कहा जाता है, मानसिक एक क्रिया विकार कहा जाता है। प्रेम जनित तो जो रोदन है, जो क्रंदन रोना, उसके लक्षण दूसरी कहा जाता है। जो शास्त्रज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, भजनशील है, वो समझ सकते हैं। और जिसके शास्त्र ज्ञान नहीं है, आंखों से आंसू देख करके सोचता है इसके प्रेम हो गया, ऐसे नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद भाव दशा की जो 9 लक्षण, जो एक्सटर्नल सिम्टम बताया, बहिर्लक्षण श्लोक याद है, चंद्रवर्त कालतंग वृत्ति मानसन्नता आशा बंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुख्याने वसति आसक्ति तद गुणानुख्याने प्रति तद वसति स्थले इत्तर सुरार्जित भावांकुरे जने। है भाव की अंकुर होने पर इस 9 लक्षण दिखाई पड़ता रहता है। चलो है, इसलिए महाप्रभु दैन्य करके, ये तो महाप्रभु दैन्य करके कह रहे हैं, मैं ये रोता हूं किस लिए, मेरा सौभाग्य के स्मरण करके। सौभाग्य क्या है? लोग कहेंगे देखो इसके हृदय में प्रेम हो गया, ये प्रेमिक भक्त है, लोग कहेंगे इसका हमारे सौभाग्य होगा, सौभाग्यमन। वास्तव में हृदय में प्रेम नहीं है। जैसे किसी के हृदय में, एक किसी के आंखों से आंसू के देख करके लोग क्या कहते हैं, ओहो देखो ये संत महात्मा कैसे प्रेमिक भक्त है, भगवान के नाम लेकर के, भगवान की कथा कीर्तन करके कैसे रो रहे हैं। लोग मुझे इसी प्रकार कहेंगे ये भाई मेरा ये सौभाग्य है, किंतु वास्तव में सौभाग्यवती नहीं, ना मेरे हृदय में प्रेम है। महाप्रभु दैन्य करके करे है, इसलिए करे कंदामी सौभाग्य वरं प्रकाशितुम वंशे विलास आनंद लोकं विना विभोर में जत प्राण पतंगा का न वृथा। वह वंशी बदन कृष्ण के दर्शन बिना मेरे प्राण रूपी पतंग ने प्राण रूपी कीड़ा है, ये कैसे धारण करो है? और ये मेरे जीवन क्या है, व्यर्थ है, दिक्तांग वृथा, व्यर्थ जीवन है। कृष्ण प्रेम बिना मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह कृष्ण प्रेम धान। महाप्रभु ने कहा प्रेम धान बिना मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन, मेरे जीवन क्या व्यर्थ है, दरिद्र जीवन। प्रेम धन यदि नहीं प्राप्ति किया बेकार है, खा पी करके चले गए है, उसमें कहते हैं ना रात गमायो नींद करके, दिन गमायो खा पी करके है, और अलमुल क्या बोलते जानते हो हिंदी में ऐसे माने रात में जो है सो करके बिता दे, नष्ट कर देते हो। नहीं हिंदी में है ना, और दिन कैसे बिता गया, बस खा पी करके परिचर्चा परनिंदा के चला गया, बेकार है। ऐसे अमूल्य धन को हम खो दिया है। महाप्रभु की जो कीर्तन
विभावरी से सो आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी बोल उसमें बोलो ना नहीं नहीं जो करे ना उदिलो रुनो, हाँ उदिलो रुनो पूर्व भागे उसमें एक है मिशे निद्रा बसे गैलो से राती दिवस शरीर साजे। शरीर को सुंदर रूप में सजाने के लिए खान पीन वस्त्र अलंकार आदि सजाने के लिए हम दिन को व्यतीत करते हैं, नष्ट करते हैं, और रात को जो है सो करके निद्रा ह्यते नक्तम बवने चो वय दीवाचो अर्थे है कुटुम्ब भरणे नवा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज जी, भागवत के श्लोक है, निद्रा ह्रियते नक्तम बवने च वय। दिन और रात मिलकर के हम 4 काम करते हैं। रात में 2 काम करते हैं और दिन में 2 काम करते हैं। निद्रा ह्रियते नक्तम, रात में हम कैसे बिताते हैं? सो करके सो जाते हैं, कुंभकर्ण के भांति सो गए हैं। ऐसा समझे, लेट जाने के साथ ही साथ उनके चालू हो जाता है कौन सा खर्राटा है, कुछ लोग हो जाते हैं बस लेट जाने के साथ ही साथ 2 मिनट में बस चालू होता है, मशीन इतना चालू हो जाता है बदे हैं, सामने वाले कोई सो नहीं पाई। निद्रा ह्यते नक्तम बवने च वय, अथवा अनेक प्रकार विलास व्यसन आदि है, टीवी आदि दर्शन देख करके, अथवा अनेक प्रकार प्रमोद आनंद उत्सव आदि चले जाते हैं, विवाह शादी में जाते हैं, सारे रात बिता देते हैं, लारे लप्पा नित्य गीत आदि करके बस हो गया। निद्रा ह्यते नक्तम बवने च वय। तो रात में कितने 2 काम किया हमने, एक नींद के द्वारा और दूसरी अनेक प्रकार विलास व्यसन एंड एंजॉइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन के द्वारा है, मदिरापान करते हैं, बाद सिनेमा बायोस्कोप टीवी आदि देख करके है समय के सारे रात बिता देते हैं। तो रात में 2 काम होता है, और दिन में दिवाच अर्थे है, दिन में भी 2 काम के द्वारा हम बिताते हैं, सब नष्ट करते हैं। अर्थ संग्रह के लिए हम चलते हैं, कहाँ अर्थ मिले है, उसके लिए व्यवसाय वाणिज्य कार्य आदि करना पड़ता है। दिवाच अर्थे है कुटुंब भरणे नवा, और दिन में और एक काम क्या करते हैं, अपने परिवारजन के पालन पोषण में हम लग जाते हैं। बस ये 2 काम, दिन में 2 काम और रात में 2 काम। भजन कब किया है बताइए। चलो आगे की कथा हम, महाप्रभु उसी प्रकार कर रहे हैं, मेरे जीवन व्यर्थ चला गया है। अकैदव कृष्ण प्रेम जन जामु न दहेम, से प्रेमा नीलोके ना হয়, যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কেহ না জিয়। यहाँ पर भी फिर कह रहे हैं, जो किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए वो जी नहीं सकते, अति अल्प दिन में ही वो शरीर छोड़ देंगे। यहाँ पर अकैदव कृष्ण प्रेम, अकैदव ने शुद्ध प्रेम है, जैनो जम्बू नद हेम, जम्बू नद हेम माने एक प्रकार के जो है स्वर्ण, जिसके कहा जाता है जामू नद हेम कहा जाता है। हेम माने क्या बता, सोना स्वर्ण, है समझे, जैनो जम्बू नद हेम। बोले वो हेम क्या है, स्वर्ण क्या है, बोले हिमालय की उच्च प्रदेश में, हिमालय के ऊपर में एक जामुन का पेड़ है, जामुन पेड़ समझते हो हैं, ब्लैकबेरी ट्री, और उसके नीचे एक नदी प्रवाहित हो रहा है। वो जामुन फल जब पक जाते हैं और पक करके नीचे जब गिर जाते हैं, नदी के तट को स्पर्श करने के साथ ही साथ वो सोना बन जाता था है। किंतु देखो वो सोना स्वर्ण इस मनुष्य लोक में नहीं आते, साथ ही साथ स्वर्ग से देवता लोग आकर के वो लेकर के चले जाते हैं। ऐसे प्रभुपाद अनुभाष्य में लिखा
इसलिए कहता है जन इस पृथ्वी में नहीं आता है वो सोना जो है, समझ में आया? इसलिए जन जामू न दहे सही प्रेमा नीलो के ना होय। उसी प्रकार ये प्रेम पार्थिव जगत में संभव नहीं है। यदि किसी को हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए वो जी नहीं सकते। इसलिए यदि होय तार योग, प्रेम के द्वारा ही तो योग होता है, माने मिलन होता है ना होय तभी वियोग, उससे कभी वियोग माने विच्छेद नहीं होते। और यदि वियोग होइले क्यों ना जियाए। प्रेमिक परिक्रमा में प्रेम हो गया और प्रेम के बाद मिलन, मिलन से के बाद यदि कोई विच्छेद हो जाए माने अलग हो जाए, वो जी नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। रामायण की कथा मैं सुनाता हूं, रामचरित मानस में भी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी सीता जी के समाचार लेकर के जब आए, आप लोग जानते हैं हनुमान जी जय श्री राम करके तो कूद गए और लंका में पहुंचे। सीता जी के सारे समाचार लेकर के जब लौटे फिर पुनः आ गया। भगवान रामचंद्र और सारी वानर सेनाओं के साथ समुद्र के तट पर हनुमान के लिए तो अपेक्षा कर रहे हैं। ये हनुमान समाचार लेकर के आए। हनुमान जब आ गए और सभी वानर जो बंदर जो है जय हनुमान जय हनुमान जय बजरंगबली की जय जय जयकार देने लगे, हंकार करने लगे। पहले श्री राम जय श्री राम बोलते थे, अभी क्या बोल रहे हैं? जय जय बजरंगबली की जय। आहा, भगवान रामचंद्र है विराजमान थे अपने टेंट में, है सुग्रीव और ऋक्ष जम्बुवान के साथ है। सवन भगवान रामचंद्र कहने लगे क्या बात है, इतने बंदर आज इतने किलकारी क्यों मार रहे हैं? इतने जोर जोर से है जय बजरंगबली क्यों दे रहे हैं? जय श्री राम जय बजरंगबली है। सुग्रीव कहने लगे प्रभु हनुमान जरूर पहुंच गए, माने सीता जी के समाचार लेकर के आए हैं। ऋक्षराज जम्बुवान भी कहने लगे हे प्रभु हनुमान किसी कार्य में जाए वो सफलता होगा उनको, मेरे विश्वास है। भगवान रामचंद्र कहने बोले तुम्हारे साथ मेरा ही सहमत है, तुम जो कार्य सत्य है। तो भगवान रामचंद्र के जरूर ऋक्षराज जम्बुवान कहने लगे हनुमान जरूर माँ जानकी सीता देवी के समाचार लेकर के आए। रामचंद्र अत्यंत उत्कंठा के साथ बैठे थे, हैं लक्ष्मण भी साथ में है। ये क्या समाचार लेकर के आए हैं भाई? इतने समय हो गया, करीब करीब 4 महीने बीत गए, सीता देवी के कोई समाचार नहीं मिले हैं। सीता हरण से लेकर के अभी तक कितने महीने हो गया? 4 महीने हो गए। हाँ, वर्षा ऋतु के है क्या ना? इसलिए सीता रामचंद्र अपने पत्नी के वियोग से और पत्नी के समाचार लेने के माने इतने उत्कंठित होके थे। इतना समय हनुमान जी रामचंद्र की टेंट में तांबू में प्रवेश किया है। प्रवेश करने के साथ ही साथ रामचंद्र इतने उत्कंठित होके थे, हनुमान को देख करके आंखों से आंसू की धारा, क्योंकि हनुमान के मुख में ऐसे भाव, आंखों में ऐसे भाव था जो साक्षात रूप में सीता जी के साथ मिल करके आ रहे हैं और दिव्य समाचार लेकर के आए। उसी कथा को सुनने के लिए भगवान रामचंद्र अत्यंत उत्कंठा के साथ बैठे। हनुमान जी प्रणाम करके है खड़े हुए। भगवान रामचंद्र कहने लगे हनुमान सब कुशल समाचार है ना?
हाँ प्रभु जी, आप तो मंगल स्वरूप है, मंगलमय आपके नाम है मंगल भवन अमंगलहारी है, क्या है अजीर बिहारी है। आपके नाम में इतने मंगल है, कोई भी कार्य आपके नाम लेकर के करे वो तो सिद्धि हो जाता है प्रभु, इसमें क्या संशय है कि नहीं। हनुमान जी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया रामचरितमानस, उससे जो है अधिक रूप में आप वाल्मीकि रामायण पढ़े, उसमें बहुत सुंदर रूप में काव्यिक भाषा में छंद में वर्णन किया गया। कहने लगे प्रभु सीता जी के शुभ समाचार है। इतने कहने पर भगवान रामचंद्र के आंखों से आंसू आ गया। कहने लगे हनुमान ये तुम बताओ, मेरे पत्नी सीता देवी के क्या तुम मृत शरीर में देखा, क्या वो जीवंत शरीर माने जिंदा होते हुए देखा, ये मुझे बताओ। देखा तो है, एक व्यक्ति को मैंने देखा, कैसे देखा, मृत शरीर को देखा कि वो जिंदा शरीर को देखा है, आते हैं नहीं कहने। उस समय हनुमान जी कहने लगे प्रभु ऐसे क्यों शब्द आप कह रहे हैं, ये आपके संदेह हो रहा है, आपके वचन में मुझे ऐसे लग रहा है ये मैं सीता देवी के मृत शरीर में देख करके आ रहा हूं। भगवान रामचंद्र कह रहे नहीं नहीं हनुमान, ये बात मेरा कहने की नहीं तात्पर्य नहीं है, मेरे मन में एक शंका हो रहा है, ये सीता देवी क्या जीवित है अभी तक, क्या उनके जीवित रूप में तुमने देखा है। हनुमान जी कहने लगे प्रभु क्यों ऐसे शब्द करें। तो रामचंद्र कहने लगे देखो मेरे पिताजी दशरथ महाराज मेरे वियोग में, यानी मैं जब अयोध्या छोड़ करके चले गए, मेरे वियोग में विच्छेद में, विच्छेद शब्द आ रहे ना वियोग में, मेरे पिता दशरथ महाराज हराम 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 करके शरीर छोड़ गए हैं। मेरे पिता जीवित नहीं रहे मेरे वियोग में है, और मेरे वियोग में मेरी पत्नी जानकी सीता देवी कैसे उसके प्राण वायु के शरीर में कैसे धारण कर सकते हैं जो मेरा पिताजी धारण कर नहीं पाए। समझ में आया नहीं, थोड़ा विचार करो, चिंतन करो, जो लोग सुन रहे हो है, दोज हु आर हियरिंग, थोड़ा विचार करो। स्वयं रामचंद्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, रामचरित क्या बोले रामायण में इसका वर्णन हो रहा है, मेरे पिता दशरथ महाराज मेरे विच्छेद में प्राण धारण कर नहीं पाए, हराम 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 3 बार कह करके शरीर छोड़ दिया, और मेरे वियोग में विच्छेद में मेरी पत्नी सीता देवी कैसे प्राण धारण करे, ये मेरा शंका है। इस कथा को हनुमान जी कहने लगे प्रभु आपकी लीला अपार, आपकी नाम की महिमा अपार, क्या बताऊं प्रभु, यदि आदेश हो मैं बताता हूं। आप तो सर्वंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले हो प्रभु है, सभी जानते हो आप। रामचंद्र कहे हनुमान तुम बताओ क्या बोलना चाहते हो। उस समय हनुमान जी क्या बोले, नाम पहारु दिवस निशी धैन तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। नाम पहारु दिवस निशी धैन तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मैं नहीं कहा। जो प्रेमिक रामायण के जो प्रेमिक तुलसीदास जी रामायण जो अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, ये पैर को देख लेना, पढ़ना है,
रामचरितमानस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इसको पढ़ना। नाम पहारू माने आपके जो नाम, राम नाम र और म, राम राम, ये मानो दो शब्द माने दो अक्षर नहीं है, साक्षात आपके मूर्तिमान दो पहलेदार है, माने डोर की पार है? नाम पहारू दिवस निशी, अर्थात दिन रात मां जानकी सीता देवी आपके नाम ही उच्चारण करते रहते। राम नाम मनी मन बास, राम राम, ये मानो आपकी शब्द ब्रह्म के इस रूप में वहीं पर दो पहरेदार माने डोर के पार सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। नाम पहारो दिवनसी, ध्यान तुम्हारा कपाट, और मां जानकी सदा सर्वदा आपकी ध्यान करती रहती है। ये ध्यान क्या है? मानो क्या बोलते हैं वो दरवाजा, जब ट्रेन आ जाती है ना वो लगा दिया जाता है, फाटक लगा दिया जाता है, फाटक लगा जाते हैं ना, है बस उनकी ध्यान कपाट। ये भी नहीं है, और क्या है? निज पद लोचन जंत्रित, जंत्रित माने ताला लगा दिया है, आज में खोल करके कोई जा नहीं सकते। निज पद अर्थात मां जानकी की आंखों की दृष्टि है केवल आपके ही चरण कमल में ही लगे हुए हैं, दूसरी कहीं ना कुछ देखता है ना कुछ होता है। उससे उनके प्राण है शरीर से निकले के रास्ता ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? है इसलिए पैर को याद कर लो। नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित, प्राण कहीं जाऊं बाट, बाट माने रास्ता, जंत्रित माने ताला, ताले लगा दिया, कहाँ जाएंगे? राधा के मां जानकी सीता देवी के प्राण निकलने की रास्ता ही नहीं है, विरह दशा। चलो ये तो रामायण की कथा सुना, क्योंकि प्रेम ऐसे एक वस्तु होता है, प्रेम की ऐसे स्थिति हो जाने पर है शरीर धारण कर नहीं पाते है, संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं, चलो आगे की कथा हम सुनाते हैं। अकैतव कृष्ण प्रेम जन जमुन दहेम, सही प्रेमान निलोके ना হয়, যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কেহ না জিয়। कृष्ण प्रेम ऐसे है, एक बार किसी हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए वो कभी वियोग नहीं होते, माने विच्छेद नहीं होते, और यदि विच्छेद हो जाए तो वो जी नहीं सकते हैं। वियोग होइले से न जिय। ये तो कोई सचिसुत श्लोक पढ़े अवधुत, सुने दुहे एक मन होया, आपन हृदय काज कोई ते बासी लाज, तबु कही लाज बीज खाया। महाप्रभु कन हे सर्वदामोदर राय रमानंद, मैं अपने हृदय की बात किसको कह दूं, कहना नहीं चाहता हूं, तथापि मानो लज्जा के बीज खा लिया, बोलना पड़ता है? किसी के साथ प्रेम हो गया है, बोलना पड़ता है भाई इसके साथ प्रेम हो गया, क्या करें, कैसे से छुटकारा मिले बताओ, हैं? बोलना नहीं चाहिए। एक ब्रह्मचारी के साथ प्रेम हो गया है भाई, उससे जाल से कैसे निकलोगे? गुरु के पास जाओ, बोलो, हैं? गुरु तुम्हें क्या करेगा? उसकी चंगुल से हैं तुम्हारे निकाल कर गए, और कोई नहीं। तुमको जितने भी लज्जा की बात हो गुरु से बोल दो, हैं? नहीं तो कहां से हो, नहीं तो गैगरिंग हो जाएगा अंदर में। गैगरिंग समझते हो? अंदर में जाकर के वास, और भी जाकर के वास है। किसी को प्राइवेट पोर्शन में कोई ऐसे कुछ बीमार हो जाए, है घाव हो गया, अल्सर हो गया, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं चाहिए?
देखो नहीं मेरा ये प्राइवेट पोर्शन है, मैं डॉक्टर के दिखाऊंगी नहीं, बात दिखाऊंगी नहीं, तो डॉक्टर कैसे तुम्हें करेगा, ठीक करेगा कैसे है? और नहीं दिखाया, दवाई नहीं लिया तो धीरे 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 और भी गैंग्रीन हो जाएगा है, अंत में तू मर जाओगे है। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु मानो कह रहे हैं अपन हृदय काज कोही ते बासी लाज। अपने हृदय की कथा किसको बताऊं, लज्जा आती है, क्या बताऊं है? तो वो कहीं लाज बीज खाया, लज्जा के बीज मैंने खा ली, इसे बोलना पड़ता। सुनो है जे सखी, सुनो जैसे वो राधा जी स्वयं अपने सखी ललिता विषय को कह रही है ये कृष्ण के साथ हमारे प्रेम हो गया, क्या करें बताओ है? कभी कभी राधा जी भी कहती है, हे ललिते हे विषय, एक काम करो, एक मृदंग ले जाओ, ढोलक ले जाओ, बाजार में क्या बोले चौरास्ता जो होता है, चौराहे में जाकर टिप 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 बजाओ और कह दो ये श्रीमती राधा कृष्ण के साथ प्रेम कर ले, कोई भी बात नहीं है, हमें कोई लज्जा नहीं है। बताओ तुम जाओ जाकर के बोलो है, क्या करें है? तुम्हारा लागिया, राधा जी क्या कहते हैं, कलंकेर हार पोरीते जो भालोबासे। हमारे विद्यापति और चंडीदास के कीर्तन में राधा जी स्वयं कहते हैं, हे कृष्ण तुम्हारे लिए कलंक के हार, इस संसार के लोग स्वर्ण अलंकार गले में धारण करते हैं और राधा जी क्या करिए, कलंक के हार है मैं गला में पहनूं, मुझे सभी कहने दो जो मैं कलंकिनी, राई कलंकिनी, कोई भी बात नहीं है। गोविंद मम सर्वस्व जीवनम है, त्यजंतु बांधवा सर्वई निंदस्तु गुरवो जना, तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवनम। त्यजंतु बंधवा सर्वई, मैं कृष्ण के साथ प्रेम कर लिया इसलिए सब मेरा आत्मीय सजन मुझे त्याग दे रहे, मैं कलंकी नहीं, व्यभिचारी नहीं कहते, कोई भी बात नहीं। त्यजंतु गुरवो निंदस्तु गुरवो जना, मेरे गुरुजन मुझे निंदा करे, थुके, कोई भी बात नहीं, किंतु तथापि मैं गोविंद की कभी त्याग नहीं दे सकते। जिसका त्यजंतु बंधवा सर्वई निंदस्तु गुरवो जना, तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवनम। श्याम सुंदर मेरा हृदय स्वरूप है। ब्रजवासी के यही तो लक्षण होता है, माई आता जो, गई आता जो, भाई आता जो, गोविंद कभी नहीं त्याजो। समझ में आ रही है? माता पिता भाई बंधु धन संपत्ति सब त्याग देने के लिए हम राजी हैं, किंतु गोविंद के कभी छोड़ेंगे नहीं, त्याग नहीं। ये कहते मैया तजो, भैया तजो, गैया तजो, मैया एक क्या बोले, गोविंद कभी नहीं तजो है। गोविंद मेरा सर्वस्व जीवन है। ब्रजवासी के हृदय में कितने कृष्ण के प्रति ऐसे अत्यंत की निष्ठा है, ये निष्ठा की परिचय देती है। निष्ठा नहीं, निश्चय में स्था धातु स्थिर हो जाते हैं, जिससे टस से मस होता है। आशय जिससे उदाहरण दिया जाता है, एक पर्वत के ऊपर पर्वत काट करके यदि लोहे के पिलार बना दिया जाए, वो जैसे स्थिर हो जाता है, उसके हिला नहीं सकते, बंदर उसको हिला पाएंगे न कोई हिला सकते। ठीक उसी प्रकार निष्ठा ऐसे होते हैं, टस से मस नहीं होगा। ब्रजवासी की जय बस कृष्ण प्रेम धाम, कृष्ण छोड़ कर कुछ नहीं, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। उन लोग क्या है, जहां पर देखते हुए कृष्ण छोड़कर कुछ दिखाई नहीं पड़ते,
कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे जहाँ जहाँ नेत्र पड़े कृष्ण कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी है महत्व प्राचुर्य अर्थ है। कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। कृष्णमयी कृष्णमयी के शब्द का अर्थ होता है कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे, अंतर बाहर में ही कृष्ण। आंख बंद करे तो हृदय में गोविंद के दर्शन होता है, आंख खोले तो सर्वत्र कृष्ण दर्शन होता है? तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या लिखा और क्या है ये? सियाराम मैं सकल जगह जानी, इसके बाद जी सर्वत्र सीताराम सीताराम दर्शन होते रहे। चलो इसलिए करे आपन हृदय काज कोई बासे लाज, तबु कहीं लाज बीज खाया है। दुरे शुद्ध कृष्ण प्रेम कपट प्रेमेर बंध, से मोर नहीं कृष्ण पाए, तबे करी क्रंदन सौभाग्य प्रख्यापन, करी हो जानी हो निश्चय, जाते वंशी धनी सुख ना देखी से चांदमुख, यद्यपि नहीं को आलम्बन, निज देहेर करी प्रीति केवल कामेर रीति, प्राण कीटे कीटे रे करिए धरन, कृष्ण प्रेमा सुनिर्मल जेनो शुद्ध गंगा जल, सेई प्रेमा अमृतेर सिंधु, निर्मल जे अनुरागे ना लुकाय अन्न दागे, शुक्ल वस्त्रे जैसे मसी बिंदु। महाप्रभु अपने भाव को व्यक्त करे दीनहीन होकर के, हे सर्व दामोदर राय रमन। कृष्ण के ऐसे सुंदर जो मुखार बिंद है, चंद्रमुख है, कृष्ण के मुख कैसे है? चंद्रमुख कहा जाता है, अत्यंत सुंदर प्रकाशमान है। और वहीं पर वंशी ध्वनि भी कैसे सुंदर है। कृष्ण जब वंशी के द्वारा तान छोड़ते हैं, क्लीम जगो करम बाम दिशा मनोहर। गोविंद की मुखारविंद में जो वंशी और वंशी से के द्वारा जब क्लीम शब्द जब निकालते हैं तो समस्त ब्रजगोपियों के कैसे है नचाते रहते हैं। आशा में इसलिए कहते हैं क्या बताऊं, धिकतांग धिकता। महाप्रभु फिर कहने लगे मेरे जीवन धिक है, ऐसे गोविंद के प्रति मेरा तो प्रीति हुआ ही नहीं, मैं प्रेम कर नहीं पाया है। निज देह करी प्रीति केवल कामेरी रीति, केवल मैं अपने देह सुख के लिए ही पड़ा हूं। महाप्रभु का रे है खाने पीने में शरीर संबंध वस्तु की रक्षा के लिए मैं रहता हूं। कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण सेवा में मन नहीं जाता, दिखता मेरे जीवन है। क्यों ये प्राण रूपी कीट के कीड़ा को मैं क्यों धारण कर रखा ये शरीर है। कृष्ण प्रेमा सुनिर्मल जन शुद्ध गंगा जल, से प्रेमा अमृतेर सिंधु। ओहो कृष्ण प्रेम कैसे निर्मल है, शुद्ध पवित्र निर्मल गंगाजल के भांति है। और वह प्रेम भी कैसे है अमृत के सिंधु। उदाहरण देती जा रही है करके है। निर्मल जे अनुरागे नालू का अन्न दागे। अहो कृष्ण के प्रति जो अनुराग है वो अनुराग के कोई छुपा नहीं सकते है। अनुराग के दो लक्षण मैं हर समय बताता रहता हूं। एक क्या है, परस्परानुस्नेहानुबंधनम। प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे के परस्पर स्नेह के द्वारा अनुबंधित होते हैं, स्नेह के द्वारा बंधन हो जाते हैं, एक दूसरे के छोड़ नहीं पाते है। परस्परानु स्नेहानुबंधनम। और दूसरी क्या है, दर्शन अतृप्तता। जितने भी दर्शन करते रहें देखते रहें और भी जी भर के मैं देखूं है। ये ऐसे सुंदर मुख
गोविंद में कैसे सुंदर मुखारविंद, मैं कभी नहीं देखा। देखते रहो हैं। कदा हम जमुना तीरे, कब मैं जमुना के तट पर बंशी, एक क्या बोले, जब तमाल वृक्ष के नीचे है, आप जब त्रिभंग ललित होकर के बंशी बजाओगे और आपके ऐसे सुंदर रूप मैं कब दर्शन करते रहूं। है हमारे रूप गोस्वामी पाद, इसके वर्णन एक श्लोक में वर्णन किया। श्लोक याद है? नहीं? ये प्रभु, हे कृष्ण, आप जमुना के तट पर है, बंसी बट में तमाल वृक्ष के नीचे आप जब त्रिभंगल होकर के जब बंसी बजाओगे, आपके ऐसे सुंदर रूप में कब दर्शन करूं। दर्शन करते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। है हमारे रूप से मतलब लिखते जा रहे हैं। आओ है जाते बंशी धनी सुख नाथ किसे चंदमो, यद्यपि नहीं कालंबन, निज देहे प्रति करी केवल कामेर रीति, प्राण कीटेर करिए धारण। कृष्ण प्रेमा सुनिर्मल जन शुद्ध गंगा जल, से प्रेमा अमृतेर सिंधु। निर्मल जे अनुरागे ना लुकाइया तार दागे, शुक्ल वस्त्रे जोईछे मसी बिंदु। ये कृष्ण के बाद प्रेम होने पर ये दो लक्षण दिखाई पड़ते हैं। मानो शुक्ल वस्त्र, सफेद वस्त्र के ऊपर, कपड़े के ऊपर यदि थोड़ा एक बूंद है स्याही के दाग लग जाए तो सबकी दृष्टि कहाँ पर जाते हैं? वही स्याही की एक बूंद, छोटी सी एक बूंद स्याही के दाग जहाँ पर है और चले जाते। अरे इतने विशाल सुंदर कपड़ा है, सफेद कपड़ा, उसके तरफ नहीं जाता है। कहाँ जा रहे हैं? वहीं पर जहाँ पर थोड़ी सी एक नहीं पेन के अग्रभार के स्याही दाग जाए, सबको आंख वहीं पर चले जाते हैं। बोले निर्मल अनुराग होने पर ऐसे हो जाता है। गोविंद कथा, गोविंद वर्णन, गोविंद की वर्णन आदि बस उनकी जिहा में सदा शब्द रटते रहते हैं। उनके मुख में और कोई शब्द नहीं निकालते। सुख शुद्ध प्रेम सुख सिंधु, पाइतार एक बिंदु, से बिंदु जगत डुबाए। कोई बार योग्य नय तथापि बाउले कय, कोई लेबा जेबा पातरी पातिरियाय। देखो ये प्रेम की बात किसको बताऊं? कोई सुनने वाले है? जो सुनने वाला जिसको अनुभव नहीं है, जानते नहीं है, उसके पास कहो तो वृथा होता है। मूर्खों के पास यदि संस्कृत के श्लोक को जज्जर के बोलते रहते हैं तो मूर्खों क्या करते? केवल देखता रहता है, समझ में कुछ नहीं आता है। अरे संस्कृत के श्लोक किसके पास बोलो? पंडितों के पास बोलो सभा में जाकर के। अब पंडित ऐसे हिलाएंगे, हाँ भाई बहुत अच्छा अच्छा। जो संस्कृत जानते नहीं है, श्लोक में कोई ज्ञान नहीं है, श्लोक नहीं जानते, उसके पास बोलने के क्या है? भैंस के आगे बेन बजावे और भैंस पकड़ावे है कि नहीं? भैंसा जो है उसको तो क्या दो? भूसी दो, भूसी खाएगी। और वो भैंसा के पास जाकर के कई सुंदर शरीर सुरीली सर से, पंचम सर से अर्थात सप्तम सर से बंसी वादन करे, उसे कुछ होता है क्या? इसलिए कहा जाता है भैंस के आगे बेन बजावे और भैंस पकड़ावे, उसे कुछ लेन देन नहीं है। तात्पर्य क्या है? महाप्रभु कह रहे हैं ये प्रेम की कथा मैं किसको सुनाऊं? जिसको प्रेम के बारे में कोई ज्ञान हो, प्रेम के बारे में कोई जानते है। अबुझ रे बुझो बुझानो ना जाए, ढेकरे जतक हो और भाने धान है। बंगला में कथा है ना, अबुझ जो है जो सुनना नहीं, बुझना नहीं चाहते, मैंने समझना नहीं चाहते, हजार को है वो समझते नहीं है। अबुझ रे बुझे बुझाना ना जाए, ढेकरे जत बुझाओ है, ढेकरे जत कहो है वो धान भने, बस
ढेकी के ढेकी समझते कि नहीं? बंगला गए ना, ढेकी जो धान अथवा गेहूं के कूटने के लिए जो होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे है। उसके पीछे की तरफ पैर के द्वारा नीचे करा जाता है और ऊपर की तरफ ऐसे होता है और उसके सामने एक लोहे का जो है वो बोल रहता है और वो गड्ढा में जाकर के ऐसे टक 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 करते हैं, उसके धान को कूटते हैं, धान और चावल के अलग कर देते हैं, हक्स एंड राइस सेपरेट, उसके ढेकी कहते हैं। ढेकी के इस काम में नहीं है, ढेकी के काम क्या है? जितने भी कहो धान कूटेगा से बोले इसे करेगा, ये कहता है ढेकी ने जतो कहो बुझन न जाए, केवल धान भंग बस है। और ढेकी जब वो बेकार हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? ढेकी और के काम नहीं होता है, उसके चार फाड़ करके आग में उसको जलाया जाता है। बोले तात्पर्य क्या है? अज्ञ व्यक्ति के पास जो कुछ भी बोलो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए यही तो करे महाप्रभु करे, ये किसी के हृदय में प्रेम हो व प्रेम के बारे में कुछ ज्ञान हो तब उसे प्रेम के बारे में कहो तो वो समझेगा, है। इसलिए कह रहे कई बार योग्य नहीं तथापि बाऊ ले कहे वही लेवा जेवा पाती आए। कौन समझेगा? यही मत दिने दिने स्वरूप रामानंद सने निज भाव करे न विदित। महाप्रभु ये सब भाव किसको बोलते थे? सर्व दामोदर राय रामानंद के प्रेम की कथा ये लोग समझने वाले हैं, दूसरे के समझने वाला नहीं था, इसलिए कह रहे हैं यही मत धीरे धीरे स्वरूप रामानंद सने निज भाव करे न विदित। अब चैतन्य महाप्रभु अपने प्रेम के भाव स्वरूप दामोदर राय रामानंद के बताते थे। बाह्य विषय जाला बाह्य विष जाला है भीतरे आनंदमय कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित। कृष्णदास कविराज कहते हैं ये प्रेम किसी उत्पन्न हो जाए उसे लक्षण क्या होता है? अब वो प्रेम ऊपर से जैसे विष जहर के भांति तेज जलन होता है, जैसे एसिड है जला है। वो बस में क्या लिखा रहता है? कौन सा लोशन? जालिम लोशन लगा दो आपको चलेगा। जालिम लोशन लिखा ना, कुछ नहीं, वो जालिम लोशन लगा है, इतना जलन होगा मेरे बाहर है। और कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है, सारे कीटाणु के जीवन को वो नष्ट कर देते हैं। चलो यहीं पर करें बाह्य विषय जाला है भीतर आनंदमय। बाहर में तो जालन होता है विष के भांति, जहर की भांति, तेजाब की भांति है, किंतु अंतर हृदय में इतने आनंद होता है। इसके बाहर विष जला है भीतर आनंदमय कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित। बदे कृष्ण प्रेम की तो यही चरित्र है। सही प्रेमास्वादन तप इक्षु चरवन मुग जले ना जाए तेजन। सही प्रेमा आस्वादन, वह कृष्ण प्रेम के जो आस्वादन करते हैं वो कैसे? तप्त इक्षु चरवन मुग जले ना जाए तेजन। जैसे गन्ना है बहुत रसाल गन्ना है, गन्ना को आग में क्या करो, उसको तपाओ है, तप जाएगा और वो गन्ने के जब फिर आप चिबाओ, रस तो अंदर में रस तो गर्म हो गया और आप जब चिबाओगे उल्ची वो रस आकर के आपको जिहा को क्या करेगा? जलाए। दो होता है, जिहा जलता है किंतु जिहा में जो रस की जो स्वाद स्वीटनेस है, मिष्टत्व, इतने आनंद होता है उसे त्याग नहीं करते। इसे तब तक चर्वन जेनो छाड़न न जाए, इसलिए करें सही प्रेमास्वादन तप्त इक्षु चरवन मुग जले ना जाए त्यजन। सही प्रेमा जार मने तार विक्रम सही जाने विषामृते एकत्र मिलन। जिसके हृदय में प्रेम होता है वही जानते हैं, दूसरे को क्या समझे है।
इस संसार में कोई प्रेम के बारे में जानते नहीं है। जिसके हृदय में तनिक भी सामान्य रूप में कोई प्रेम उत्पन्न हो गया, उसके कहो तो समझ है। पीड़ाभिनवकालकूटंकुटुता गर्वस्य निर्वासनो निस्संदेन मुदां मुधा सुधा मधुरिमा अहंकारो संकोचन प्रेमा सुंदरी नंदनो परो जागर्ते जशंतरे जायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरांतरिणीव विक्रांत। हे सुंदरी, नंदनंदन के संबंध जो प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं, उनके ऐसे सुंदर वक्र मधुर भाव विक्रम सकल प्रतीयमान हो जाता, स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। वह प्रेम के दो कार्य है। एक नवीन एंड कालकुट सर्प के भांति, कालकुट सांप होता है, बहुत जहरीली सांप होता है, वेरी पॉइजनस स्नेक कालकुट, और उनके बच्चा भी और भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा तेज रहता है, बहुत तेज होता है, इसलिए कालकुट। बोले प्रेम के उत्पन्न होने पर ऐसे कालकुट सर्प के विषों के भांति है, ऐसे जलन होता है शरीर में, इसके नवकालकूटम पीड़ा भी नवकालकूटम कुटुता गर्भस्य निर्वासनो निस्संदेन मुदा सुधा मधुरिमा अंकारु संकुचन है। और साथ ही साथ आनंद की एक बारिश यानी मधुर अमृत माधुर्य की अहंकार को भी पराभूत कर देते हैं। डिफिट द स्वीटनेस ऑफ अमृत नेक्टर, नेक्टर के जो अमृत के जो माधुर्यता जो है, सौंदर्यता जो है उसको भी पराभूत कर दिया। क्या पता है जे काले बा देखे जगन्नाथ श्री राम जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा सान तबे जाने आइलाम कुरुक्षेत्र सफल हईल जीवन देखनु पद्म लोचन जुड़ाइल तनुमान नेत्र गरुरेर सन्निधाने रही करे दर्शने से आनंद की कहिब बोले गरुर स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले सही खाल भरिल अश्रु जले। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, ये भाव होता था ये मैं राधा हूँ और ये जगन्नाथ साक्षात कृष्ण है। कौन सा राधा? संयोगिनी राधा है, कामा राधा के बारे में है। उसी भाव में महाप्रभु दर्शन करते थे। ऐसे लगता है मैं कुरुक्षेत्र में पहुंच गए, अभी दूर से कृष्ण के दर्शन हो रहा है। और उस समय महाप्रभु है रोते थे। उस समय महाप्रभु कहाँ खड़े होते थे? गरुड़ स्तंभ के पास। इसलिए कहते गरुड़ स्तंभ तले आछे एक निम्न खाली, वहीं पर एक छोटा जो है खाल मने गड्ढा जैसे ऐसे था। और महाप्रभु के आंखों से आंसू इतना जोर प्रवाहित होता था है, उस गड्ढा को बिल्कुल भर जाता है। हम लोग के आंख में इतने आंसू है क्या? नहीं। किंतु महाप्रभु जब क्या बोले जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करके सोचते हैं मैं कुरुक्षेत्र में आ गया और ये कृष्ण है। और कृष्ण दर्शन जनित आनंद में एक अश्रु निकालते, आनंद अश्रु कहा जाता है। आंखों के आंसू की धारा इतने गिरता था जब वो गड्ढा बिल्कुल भर जाता था। इसलिए कह रहे गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाली सही खाल भरिल अश्रु जले ता हईते घरे आसी माटिर उपरे बसी नखे करे पृथ्वी लिखन। इसके पश्चात जगन्नाथ जी के पट जब बंद हो जाता था, महाप्रभु गंभीरा में आकर के वही आदि लीला कथा को चिंतन करते हुए
बस अपने नाखून के द्वारा है भूमि के जो है धरती के मानो ऐसे खोदते थे। है हा हा कृष्ण वृंदावन, कहाँ गोपेंद्र नंदन, कहाँ से बंसी बदन, कहाँ से त्रिभंगटाम, कहाँ से वेणुगान, कहाँ से जमुना पुलीन, कहाँ से रासविलास, कहाँ नित्य गीधास, कहाँ प्रभु मदन मोहन। उठिल नाना भावावेश मने हইল उद्वेग, ক্ষণকাল নারী গঙ্গাইতে। প্রবল বিরহনলে ধৈর্য হইল টলমলে, नाना श्लोक लागिला पढ़ीते। महाप्रभु उस समय जो है विरह दशा में वो समस्त कृष्ण के रूप माधुर्य आदि स्मरण करने लगे और रोने लगे। अमुन्न धन्नानि दिनांतराणि हरि तत् अवलोकनम अंतरेणम, अनाथो बंधो करुणैक सिंधो, हाहंत कथं नयामि। अनाथ बंधु करुणैक सिंधु, हाहंत कथं नयामि। कृष्ण का नाम बिल्ला मंगल ठाकुर के रचित कृष्ण का नाम के श्लोक है। हे श्री हरि, हे अनाथ के बंधु, हे करुणा के एकमात्र समुद्र स्वरूप, आपके दर्शन बिना आज दिन मेरा व्यर्थ जा रहे हैं। अमुन्न धन्नानि दिनंतराणि। हरि, आज मैं अपने प्राण को कैसे मैं धारण करूं? तुम्हारे दर्शने बिने अधन्य रात्रि दिने, सही काल ना जाए काटन। तुम्हें अनाथेर बंधु अपार करुणा सिंधु, कृपा करी देह दर्शन। उठिल भाव चपल मन हইল चंचल, भावेर गति बुझान ना जाए। अदर्शने पड़े मन केमने पाब दर्शन, कृष्ण ठाई पूछे उपाय। मानो चैतन्य महाप्रभु यही प्रश्न करने लगे, हे गोविंद आपके कैसे दर्शन करें? हैं? आपके दर्शन कैसे हो आप बताओ। अमुन्न धन्नानि दिनांतराणि। आगे समय हो गया। अच्छा, आरती के लिए व्यवस्था करो। तत्सैषवा त्रिभुवनात्म अद्भुतमित्तमेव, मच्चापलं च तव मम व्यावाधिगम्यं। तत्किं करोमि विरलं मुरली विलासी, मुग्धं मुखाम्बुजं उदीक्षितं तभ्यम। हे बंसी विलासी कृष्ण, आपके ऐसे सुंदर शैशव माधुर्य कब मेरा दर्शन होगा? आपकी चपलता माने चंचलता, रेस्टलेसनेस है के बारे में कब मैं श्रवण करूंगा? आप जैसे चंचल है और आपके ऐसे सुंदर श्रीअंग मुखाम्बुज, मेरा क्या नयन पत्थर में आंख में फिर दोबारा आएगा कि मैं देख पाऊं? कृष्णेर माधुरी बल ताते मोर चापल, এই দুই তুমি আমি জানি। कहाँ कहाँ कबू कहाँ जाऊं, कहाँ गेले तमा पाऊं, कहाँ मोरे कहत अपनी। नाना भावेर प्राबल्य हইল सन्धि साबल्य, भावे भावे हইল महारन। उत्सुक चाबल्य दैन रोष मर्ष आदि सैन, प्रेमोन्माद सबार कारण। मत्त गज भावगान प्रभुर देह इक्षुबन, गज युद्धे बनेर दलन। प्रभुर हইল दिव्य उन्माद तनु मनेर अवसाद, भावावेशे करे सम्बोधन। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानु भवितास्मि पदंग दिशोर में। है बहुत सुंदर श्लोक है कवि का नाम।
कर्णामृत के श्लोक बिल्वमंगल ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमन हे नैनादि राम, हा हा कदानु भवितास्मि भूगुर्दिशा। प्रेम की महाभाव आदि दशा में है ये समस्त लक्षण होता है भावोत्पत्ति, भाव शांति, भाव साबल्य और भाव मर्दन आदि ये समस्त दिखाई देता है। इसकी कथा काल हम वर्णन करेंगे। वंशाकृतश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।